Practice set 5.3. Write sample space S and the number of sample point NS for each of the following experiments. तो जितने भी दिए हुए हैं हमको उसका क्या क्या निकालना है, सैम्पल स्पेस S निकालना है और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स निकालना है. ऑल्सो राइट इवेंट्स A B C इन द सेट फॉर्म. सेट फॉर्म आपको याद होगा लास्ट क्लास में 9th स्टैंडर्ड में हमने किया है. देखो यहाँ पे जैसे सेट दिए हुए हैं, नल सेट है, फिर यहाँ पे कुछ सेट दिए हुए जो कर्ली ब्रैकेट में हम लोग लेते हैं. देखो F वाला, यहाँ पे कुछ सेट दिए हुए हैं जो हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लेते हैं. तो उसके जैसा ही करना है, विच इज़ वेरी इजी. ओके. ऑल्सो राइट इवेंट ABC इन द सेट फॉर्म एंड राइट नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ C. फर्स्ट क्वेश्चन, 1 डाइस इज रोल्ड. तो जब डाइस रोल्ड होगी तो S क्या आ जाएगा. देखो डाइस में 1 to 6 नंबर ही होते हैं, राइट. तो हम लोग लिख देते हैं. तो इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, S इक्वल टू क्या आ सकता है उसमें, 1 2 3 4 5 और 6, और तो कुछ नहीं आएगा. NS क्या हो जाएगा, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 6. ठीक है. आगे क्या है, इवेंट A क्या है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस. अपर फेस पे क्या आता है, इवन नंबर. तो ये क्या बनेगा, देखो A क्या बनेगा हमारा, इवन नंबर. तो ये 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा. और नंबर ऑफ N ऑफ A क्या हो जाएगा, 1 2 3. ठीक है. इवेंट B क्या है, ऑड नंबर्स ऑन द अपर फेस. अपर फेस पे ऑड नंबर आ रहा है. तो देखो B क्या होगा, B इक्वल टू ऑड नंबर में 1 3 और 5 ले लेते हैं, 1 3 और 5. ठीक है, ये ऑड नंबर है तो 1 3 5 आ जाएगा. और N ऑफ P क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. ठीक है. इवेंट C प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस. C क्या है, C इज अ प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर कहाँ से लेंगे हम लोग, 2 5 और नहीं 2 है 3 है और 5 है, तो 3 नंबर है. देखो 2 3 और 5. तो फिर N ऑफ C क्या हो जाएगा, N ऑफ C हो जाएगा 1 2 and 3. सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली. तो यहाँ पे हम लोग ने इस बार 2 डाइस एक साथ हम लोगों ने रोल किया है. ठीक है. और इवेंट देखने से पहले हम लोग इसका सैम्पल स्पेस लिख देते हैं और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन, तो S क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 डाइस जो है इस बार रोल की है तो हमें देखते पॉसिबल आउटकम क्या क्या होगा. देखो सपोज पहले में 1 आया, दूसरे में भी 1 आ गया. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस में लाने के लिए 1 के साथ सारे कॉम्बिनेशन कर लेंगे. तो 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है और 1 के साथ 6 भी आ सकता है. ठीक है. अब हम लोग 2 के साथ सारे कॉम्बिनेशन, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6. ठीक है. अब 3 के साथ ले लो, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6. 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6. 5 का 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 और 5 के साथ 6. 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 3, देन 6 4, 6 5 और 6 6. राइट.
तो इतने कॉम्बिनेशन जो है पॉसिबल है। देखो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, हर एक लाइन में 6 आ रहा है। और कितने लाइन है, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 6 6 36 हो जाएगा। अगर आप काउंट करोगे देखो 36 आएगा, आप कैसे भी काउंट करोगे यू विल गेट 36 ओनली। तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखो इवेंट ए क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो जो भी उसके अपर फेस पे है वो 6 का मल्टीपल है। तो फिर ए क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीपल, दोनों भी बोला है सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6, तो सम ऑफ द डिजिट बोला है। तो देखो ये लाइन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 होता है सम ऑफ डिजिट, ये तो नहीं है पॉसिबल, ये 6 का मल्टीपल नहीं है। ये 3 हो जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये 5 बनेगा, ये भी नहीं, ये बनेगा। देखो ये वाला एक बनेगा, 5 और 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और वो 6 का मल्टीपल है। ये तो नहीं है, 6 और 1 नहीं है। ठीक है, ये लाइन में देखते हैं अभी, ये 3 हो जाएगा, नहीं है, 4 हो जाएगा, नहीं है, 5 नहीं है, 6 ये भी हो जाएगा, 5 6 7 नहीं होगा, 6 7 1 8 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, ये हो जाएगा। देखो 3 + 3 6 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 7, ये 8 होगा, ये भी नहीं होगा। 6 और 3 कितना होगा, 9, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। ये नहीं, ये भी 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 नहीं, और ये लास्ट वाला हो जाएगा। राइट, तो कितने मिले हम लोगों को, 1 2 3 4 5 और 6 मिल गए। तो हम लोग पहले ए लिख देते हैं, हमें ए क्या क्या मिला है लिख देते हैं। देखो इस रो में 5,1 है, इस रो में 4,2 है, इस रो में 3,3 है, आगे वाली रो में 2,4, देन 1,5 और फिर 6,6। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। तो फिर एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इवेंट बी क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। ओके, मिनिमम 10 बोला है। देखो द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। 10 से ऊपर चलेगा लेकिन 10 से कम नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं किधर कौन कौन सा है ये। तो 10 से ऊपर, 10 या 10 से ऊपर, तो देखो फर्स्ट रो में अगर हम देखें तो ये मैक्सिमम 7, ये 6 नहीं, ये भी नहीं, 3 + 1 4, ये भी नहीं होगा, 2 + 1 3, ये भी नहीं, और 1 + 1 2 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो हमें 10 या 10 से ज़्यादा ही लेना है। 6 + 2 7 8 नहीं होगा, 5 + 2 7 नहीं होगा, 4 + 2 6 नहीं होगा, 3 + 2 5, 2 + 2 4, 1 और 2 नहीं होगा। देखो 6 + 3 9 होगा, 5 + 3 8 होगा, 4 + 3 7, 3 + 3 6 और 3 + 2 5 और 3 + 1 4 होगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पे आते हैं, देखो 6 + 4 ये 10 हो जाएगा, तो ये हम ले सकते हैं। इधर तो 9 होगा, ये भी नहीं, इधर 8 होगा, नहीं 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 और नहीं। यहाँ पे नो 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 नो, ये देखो 5 + 5 10 हो जाएगा, और 5 + 6 11 हो जाएगा, मतलब ये भी चलेगा। बोला है ना मिनिमम 10, मतलब 10 या 10 से ऊपर। ये भी हो जाएगा, 6 + 6 12 हो जाएगा, 5 + 6 11 हो जाएगा, ये 4 + 6 10 हो जाएगा। बाकी ये तीनों नहीं होगा, देखो ये 9 होता है, ये 8 होता है और ये 7 होता है। ठीक है, तो हमें ये सारे मिले हैं जो मैंने मार्क किया है। तो हम लोग एन लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी बी लिख देते हैं। बी क्या क्या है, देखो यहाँ पे 6,4 है, फिर 5,5, फिर 6,5, फिर 4,6, फिर 5,6 और 6,6।
तो कितना हुआ, n ऑफ b क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इवेंट सी क्या है, देखो द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेस, तो अपर फेस पे सेम आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला हो सकता है। ठीक है, 1 देखो दोनों अपर फेस उसके दोनों सेम नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखो कि 1 1 सेम नंबर, तो ये हो जाएगा। बाकी देखो वहाँ पे कुछ भी नहीं है जो सेम नंबर है। यहाँ पे जाते हो देखो 2 2 हो जाएगा सेम नंबर, और बाकी कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे जाएंगे तो 3 3 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे जाएंगे तो 4 4 हो जाएगा सेम नंबर। यहाँ 5 5 और यहाँ पे 6 6, तो कितने हुए देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो फिर यहाँ पे सी हम लिखेंगे। सी क्या क्या मिल गया हम लोगों को, फर्स्ट रो में 1 1 देन 2 2 देन 3 3 4 4 5 5 और 6 6, 1 2 3 4 5 6, तो फिर n ऑफ c क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। तो हमने क्या किया, 3 कॉइन्स लिए हैं, तो हम लोग इसका पहले सैम्पल स्पेस और ns निकाल लेते हैं, सैम्पल पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो अगर 3 कॉइन्स एक साथ जो है हमने टॉस किया है तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो देखो इसका एक ट्रिक है, मैं आपको सिंपल वे में बता देती हूँ। देखो हमने 3 कॉइन लिए 1 2 एंड 3। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम फर्स्ट लाइन में पहले 4 बार h डालेंगे और 4 बार t डालेंगे, h h h h, फिर t t t t और t। उसके बाद दो बार h, 2 बार t, 2 बार h, 2 बार t, और अब 1 1 h t h t h t और h t। ठीक है, तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, देखो सैम्पल स्पेस में सारी चीज़ें जो भी कॉम्बिनेशन बनी, फर्स्ट रो में क्या मिला, h h h h h h ब्रैकेट क्लोज, देन क्या मिला h h t, फिर क्या मिला h t h h t h, फिर क्या मिला h t t, फिर मिला t h h, फिर क्या मिला t h t, फिर मिला t t h, और फिर मिला t t t। तो हिसाब से n ऑफ s क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस काउंट करती हूँ, देखो s क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n ऑफ s 8 आ जाएगा। पहला क्या है, कंडीशन फॉर इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, तो मिनिमम 2 हेड चाहिए हम लोगों को। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a इज इक्वल टू वॉट, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। ठीक है, तो 2 हेड तो मिनिमम चाहिए। तो देखो यहाँ पे तो 3 हेड है, ये चल जाएगा h h h, फिर यहाँ पे भी 2 हेड है, चल जाएगा, तो h h t, यहाँ पे 2 हेड है, चलेगा, यहाँ पे एक ही हेड है, देखो ये नहीं चलेगा। फिर आगे गए तो यहाँ पे t h h 2 हेड है, ये भी चल जाएगा, t h h, फिर क्या है, यहाँ पे एक हेड है, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो टोटल कितने आ गए हमको, 4। उन्होंने बोला था एटलीस्ट 2 हेड, मतलब मिनिमम 2 तो चाहिए, उससे ज़्यादा भी रहा तो भी चलेगा। तो n ऑफ a क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, अगला कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर b टू गेट नो हेड, मतलब यहाँ पे हेड चाहिए ही नहीं अपने को, टू गेट नो हेड। तो देखो यहाँ पे तो हेड है, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे तो हेड है, ये नहीं चलेगा, यहाँ पे भी नहीं चलेगा, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है, दोनों नहीं चलेंगे। यहाँ पे हेड है, नहीं चलेगा, हेड है, नहीं चलेगा, हेड है, नहीं चलेगा, हेड है, नहीं चलेगा, यस। तो एक हमें मिला जहाँ पे हेड नहीं है, टू गेट नो हेड बोला था,
टू गेट नो हेड, तो बी के अंदर सिर्फ एक ही आएगा, वो क्या है, टी टी टी, और एन ऑफ बी क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। सी क्या है, कंडीशन फॉर इवेंट सी टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, तो सेकेंड कॉइन पे ही हेड चाहिए, फर्स्ट कॉइन पे हेड नहीं चाहिए, तो लिख देते हैं क्या है, टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन। ठीक है, तो सेकेंड कॉइन पे हम निकाल लेते हैं। देखो हम देखें तो हाँ, यहाँ पे सेकेंड कॉइन पे हेड है, तो एक हम लिख देते हैं एच, लिख देते हैं एच एच एच। ठीक है, फिर आगे गए, फर्स्ट वाला हो गया, से यहाँ पे भी सेकेंड कॉइन पे एच है, तो एच एच टी भी हो जाएगा, एच एच टी भी हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, यहाँ पे तो सेकेंड पे टी है, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, यहाँ पे सेकेंड पे एच है, तो टी एच एच भी चलेगा, टी एच एच। आगे जाते हैं, देखो यहाँ पे भी सेकेंड कॉइन पे एच है, तो टी एच टी भी चलेगा, हम लिख देते हैं टी एच टी। ठीक है, फिर आगे गए, देखो यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि सेकेंड पे तो टी है, यहाँ पे भी नहीं चलेगा, तो कितने आए हम लोगों को, हमें आ गए हैं 1 2 3 4, तो एन ऑफ सी क्या हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 4, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। तो चलो हम लोग इसका सैम्पल स्पेस निकाल लेते हैं और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट निकाल लेते हैं। देखो नंबर्स क्या हैं, 0 1 2 3 4 और 5। हमें सैम्पल स्पेस निकालना है, तो हम एस लिख देते हैं। ठीक है, देखो हम लोग क्या करना है यहाँ पे, विदाउट रिपीटिंग 2 डिजिट बोला है, तो देखो हम 0 से कभी भी स्टार्ट तो नहीं कर सकते, राइट। 0 अगर हम लोग ने यहाँ पे 0 1 लिखा तो इसका वैल्यू 1 ही होगा, तो हमें हमेशा 0 को मिनिमम सेकेंड प्लेस पे ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा, फर्स्ट प्लेस पे नहीं लेना है। तो देखो क्या बनेगा, 1 के साथ 0 ले लेते हैं, 1 के साथ सबका कॉम्बिनेशन करते हैं, तो 10 बनेगा। फिर 1 के साथ 1 तो नहीं ले सकते बिकॉज वहाँ पे लिखा है विदाउट रिपीटेशन, तो फिर 1 के साथ 2 ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्या बनेगा, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, राइट। 1 के साथ सारे कॉम्बिनेशन हो गए, अभी 2 के साथ करते हैं। 2 के साथ 0, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2 नहीं ले सकते, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4 और 2 के साथ 5। 3 लेते हैं अभी, 3 0, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 नहीं लेना है, 3 के साथ 4 और 3 के साथ 5। 4 के साथ 0, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3 और 4 के साथ 5। ठीक है, अब हमारे पास 5 बचा है। 5 के साथ 0, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 और 5 के साथ 5 तो लेना नहीं है। तो देखो कितने आए सैम्पल स्पेस में, कितने मिले हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, कंडीशन फॉर इवेंट ए नंबर फॉर्म्ड इज इवन। तो इवेंट ए क्या है, देखो मैं लिख देती हूँ, ए इज नंबर फॉर्म्ड इज इवन। ठीक है, तो इवन नंबर क्या होता है, देखो 10 तो होता ही है, फिर क्या बनेगा 12, फिर 14 बनेगा, फिर बनेगा 20 बनेगा,
21 नहीं, 23 नहीं, 24 बनेगा। फिर 25 नहीं बनेगा, 30 बनेगा, 31 नहीं, 32 बनेगा, 34 बनेगा, 35 नहीं बनेगा, 40 बनेगा, 41 नहीं, 42 बनेगा, 43 नहीं, 45 नहीं, 50 बनेगा, 51 नहीं, 52 बनेगा और फिर 54 बनेगा। तो कितने बने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो फिर n ऑफ a क्या हो जाएगा, 13। ठीक है। अगला क्या है, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। तो जो भी नंबर बने वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे b लिख देती हूँ। b क्या है, नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है। तो b क्या बनेगा देखो, अगर हम लोग नंबर देखें तो ये तो देखो, अब फर्स्ट लाइन चेक करते हैं। यहाँ पे ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये 30 बनेगा। 30 लिख देते हैं हम लोग, 30 बनेगा। ठीक है। उसके बाद 40 नहीं, 50 नहीं। सेकेंड लाइन में ये 2 और 1, ये 12 है ना, 12 तो डिविजिबल बाय 12 बनेगा ना, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन 12 बनेगा। तो देखो 12 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो हम 12 भी लिख देते हैं, 12। ठीक है। फिर अगला नंबर क्या बनेगा, 21, ये भी होगा, तो 21 भी लिख देते हैं, 21। फिर क्या बनेगा नंबर, 31 नहीं, 41 नहीं, 51, 5 + 1 6, मतलब वो डिविजिबल है, तो ये बन जाएगा 51 भी डिविजिबल है। आगे देखते हैं, 13 नहीं, 23 नहीं, 32 नहीं, 42 बनेगा, तो यहाँ पे 42 भी लिख देते हैं, 42। 52 नहीं बनेगा, 14 नहीं, 24 बनेगा, सो 24 लिख देते हैं। 34 नहीं, 43 नहीं, 53 भी नहीं, यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो 15 लिख दो। 25 नहीं, 35 नहीं, 45 हो जाएगा, तो यहाँ पे 45 लिख देते हैं। और यहाँ पे 54 है, ये भी हो जाएगा 54, तो सबको ब्रैकेट में डाल देती हूँ। कितने नंबर हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो n ऑफ b क्या हो जाएगा, 9। आगे की क्या कंडीशन है, सी नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। तो जो भी नंबर आप बना रहे हो वो नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। तो सी लिख देते हैं, नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। तो फिर सी क्या होगा, देखो ग्रेटर देन 50 बोला है, तो ये लाइन में देखो कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो कि ग्रेटर देन 50 है। यहाँ जाते 21, 12 नहीं, ये रहा देखो 51 हो जाएगा ग्रेटर देन 50। तो एक तो 51 ले लिया आपने। फिर आगे जाते हैं, देखो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये 42 भी नहीं, 52 हो जाएगा, 52। फिर अगले लाइन में अगर हम लोग जाएं तो देखो अगर हम लोग अगले लाइन में देखें तो ऊपर का जो नंबर है वो सारे के सारे 50 से छोटे हैं, सीधा 53 आ रहा है। मतलब ये जो लास्ट वाली लाइन है वही सारी 50 से ऊपर है, तो 53। और यहाँ पे भी देखो कोई भी नंबर 50 से ऊपर नहीं है, तो क्या बनेगा, 53 और 54। यहाँ पे डाल देते हैं 53 और 54। ठीक है। तो फिर n ऑफ c क्या हो जाएगा, 54, सॉरी 54 नहीं, 54 नहीं, n ऑफ c हो जाएगा 4, क्योंकि 4 ही नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम 3 men and the 2 women एनवायरमेंट कमिटी ऑफ द 2 person इज टू बी फॉर्म्ड। तो देखो पहले हम लोग सैम्पल स्पेस बनाएंगे इसका। फ्रॉम 3 men and the 2 women, तो ये देखो मैन ले लेते हैं हम लोग, M1 M2 M3, और वुमेन ले लेते हैं
W1 एंड W2। ठीक है, अभी क्या बोला है, 3 men and the 2 women एनवायरमेंटल कमेटी ऑफ 2 person, तो 2 ही लोगों की कमेटी बनेगी। ठीक है, तो हम लोग कमेटी बनाते हैं, एस लिख लेते हैं अपना। देखो पहले तो आपस में दोनों का बना लेते हैं। देखो M1 जो है वो दोनों के साथ बना सकता है, तो M1 और M2 की एक जोड़ी बन सकती है, फिर M1 की M3 के साथ बन सकती है, M1 की M3 के साथ बन सकती है। ठीक है, तो M1 दोनों के साथ आ गया। अब हम लोग M2 को सबके साथ लेते हैं। M2 को M1 के साथ लिया तो ये जोड़ी तो पहले ही बनी हुई है। ठीक है, तो ये तो हटा दो। फिर M2 का M3 के साथ लेना है। M2 का M3 के साथ हमने पहले जोड़ी नहीं बनाई है, तो हम ले लेते हैं क्या, M2 और M3। ठीक है, अभी M3 का लेना है सबके साथ। M3 का M2 के साथ अवेलेबल है। देखो M3 का M2 के साथ जोड़ी है, M3 का M1 के साथ, M3 का M1 के साथ ये भी जोड़ी है। तो ठीक है, तो मतलब ये लोग आपस में इनका कॉम्बिनेशन डन है। वुमेन के पास आते हैं, तो देखो यहाँ पे W1 और W2 की एक जोड़ी बन सकती है, W1 और W2 बन जाएगा एक। ठीक है, अब हम लोग इनकी आपस में जोड़ी बनाते हैं। अभी 1 को हम लेते हैं, 1 को हम लोग दोनों के साथ लेते हैं, तो M1 W1 ले लिया, फिर M1 W2। तो ठीक है, M1 दोनों के साथ आ चुका है। अब हम लोग M2 को दोनों के साथ लेंगे, M2 W1, फिर M2 W2, फिर M3 W1 और फिर M3 W2। ठीक है, तो हमने सारा ले लिया, सबका कॉम्बिनेशन कर दिया है। ठीक है, तो हमें क्या मिला, N ऑफ S क्या मिल जाएगा, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंडीशन फॉर इवेंट ए, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 वुमेन मेंबर। ठीक है, ये क्या है, ए क्या है, मस्ट हैव 1 वुमेन मेंबर। तो फिर ए क्या हो जाएगा, देखो एक वुमेन चाहिए अपने को, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वुमेन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। आगे जाते यहाँ पे है, यहाँ पे एक वुमेन है, एटलीस्ट बोला है तो 2 वुमेन चलेगी, तो यहाँ पे है एक, यहाँ पे भी एक वुमेन है, यहाँ पे भी एक वुमेन है, तो हम लोग ये तीनों लिख लेते हैं। पहले क्या आएगा, W1 W2, फिर M1 W1, फिर M1 W2। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक वुमेन है, यहाँ पे भी एक वुमेन है, यहाँ पे भी एक वुमेन है, यहाँ पे भी एक वुमेन है, तो ये चारों हमें लिखना है। तो मैं लिख लेती हूँ, M2 W1, M2 W2, M3 W1 और M3 W2, ब्रैकेट क्लोज। N ऑफ A क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। बी है, कंडीशन फॉर इवेंट बी, 1 मैन 1 वुमेन कमेटी टू बी फॉर्म, मतलब एक मैन और एक वुमेन होने ही चाहिए। तो बी लिख देते हैं, बी 1 मैन एंड 1 वुमेन। ठीक है, तो इधर करली ब्रैकेट आ जाएगा, तो फिर बी बन जाएगा। देखो बी क्या दिया हुआ है, 1 मैन एंड 1 वुमेन कमेटी टू बी फॉर्म्ड, तो बी लिख देते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट लाइन में देखो सारे मैन हैं, तो ये हटा ही देते हैं। यहाँ पे वुमेन ये भी नहीं चलेगा, यहाँ पे वुमेन और मैन है, यहाँ पे भी वुमेन और मैन है, तो ये दोनों M1 W1 और M1 W2। नीचे आ जाते हैं, ये भी मैन वुमेन है, M2 W1, फिर M2 W2,
फिर M3W1, M3W1, M3W2, M3W2, 1 2 3 4 5 6, तो N ऑफ B कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इवेंट सी क्या है, देखो कंडीशन फॉर इवेंट सी देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, तो अभी अगले इवेंट में है कि वुमेन शुड नॉट बी देयर, तो देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, सो देयर शुड नॉट बी वुमेन मेंबर। देयर शुड नॉट बी वुमेन मेंबर, तो देखो वुमेन मेंबर नहीं चाहिए, तो ये तीनों मैन वाली है, देखो M1 M2 M1 M3 M2 M3, ये तीनों आ जाएगा, तो मैं लिख देती हूँ M1 M2 M1 M3 M2 M3, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, देखो यहाँ पे वुमेन है नहीं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ 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 बाकी सारे में, तो और तो कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फिर N ऑफ C क्या हो जाएगा, N ऑफ C हो जाएगा 3, 1 2 and 3। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 1 कॉइन एंड 1 डाइज आर थ्रू, तो एक ही कॉइन और एक ही डाइस थ्रो किया गया है साइमल्टेनियसली, तो हम लोग पहले उसका सैम्पल स्पेस बना लेते हैं, तो S लिख लेते हैं। S क्या होगा, देखो जब हम लोग कॉइन की बात करें तो कॉइन या तो हेड और टेल होगा, और डाइस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर हो सकते हैं। तो हम कैसे सैम्पल स्पेस बनाएंगे, हम लोग H लेंगे और H का सबके साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर T लेंगे और T का भी सबके साथ कॉम्बिनेशन करेंगे। तो ये कैसे बनेगा, देखो H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ठीक है। H का सबके साथ हो गया, अब हम लोग T का सबके साथ करेंगे, तो T1, T2, T3, T4, T5 और T6, ठीक है। तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। क्वेश्चन देखते हैं, कंडीशन फॉर इवेंट ए क्या है, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, तो एक हेड चाहिए और दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, ऑड नंबर, हेड के साथ ऑड नंबर चाहिए, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, तो एक लिख देती हूँ, ए इज टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। तो फिर ए क्या बनेगा, हेड है, हेड के साथ ऑड नंबर, तो ये फर्स्ट वाला लेंगे हम लोग H1, फिर हेड के साथ ऑड नंबर तो H3 हो जाएगा, और क्या H5 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे N ऑफ A क्या हो जाएगा, N ऑफ A हो जाएगा 1 2 and 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, तो फिर हेड भी चलेगा टेल भी चलेगा, लेकिन उसके साथ इवन नंबर ही आना चाहिए, तो लिख देते हैं B, टू गेट हेड और टेल विथ इवन नंबर, तो लिखते हैं हम लोग B हमारा क्या हो जाएगा, हेड और टेल के साथ हमें इवन नंबर ही चाहिए, तो देखो इवन नंबर ये हुआ H2 हो जाएगा, H2, फिर हो जाएगा H4 भी पॉसिबल है, फिर H6 भी हो सकता है, फिर आगे जाते हैं, T1 तो नहीं चलेगा, T2 चलेगा, T2, फिर क्या आएगा, T4 आ जाएगा, और फिर T6 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो N ऑफ B क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। तो नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7, क्या ये पॉसिबल है? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायस हमने थ्रो क्या किया, डायस थ्रो किया और उसमें सिर्फ 6 नंबर तक ही होता है, तो ग्रेटर देन 7 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो सी होगा वो क्या होगा, सी होगा एम्प्टी, मतलब ब्लैंक, और एन ऑफ सी क्या होगा, 0।